नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु: जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम श्री रामचरण गुप्त। रचनाएं: रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, द्वापार, चंद्रहास, अनघ, तिलोत्तमा, सिद्धराज आदि। भाषा शैली: खड़ी बोली, परिष्कृत संस्कृत निष्ठ भाषा, उपदेशात्मक विवरणात्मक शैली। निधन 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी। विशेष: राष्ट्रकवि, द्विवेदी युग के विख्यात कवि। प्रथम रचना रंग में भंग 1909 ईस्वी। राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत भारत भारती के अमर गायक, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि तथा सामाजिक चेतना के प्रतिनिधि कवि हैं। साकेत, यशोधरा, भारत भारती जैसे महाकवियों की रचयिता से भला कौन सुपरिचित न होगा। वे तो वास्तव में हिंदी काव्य सरोवर के अरविंद हैं। जीवन परिचय: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1986 ईस्वी को झांसी जिले के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, जो स्वयं हिंदी साहित्य में विशेष रुचि रखते थे। आप द्विवेदी काल के प्रसिद्ध कवि थे। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थीं। बाद में आपका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हो जाने पर आपकी कविताएं द्विवेदी युग की सुप्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होने लगीं। इनकी प्रथम रचना रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु आपकी ख्याति का मूल आधार भारत भारती सन 1912 ईस्वी है। गुप्त जी द्विवेदी को अपना प्रिय गुरु मानते थे। इसी कारण यह रचना इनकी प्रेरणा से सर्वप्रथम खड़ी बोली में लिखी गई। इस विषय में स्वयं मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं: करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। गुप्त जी को साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने मंगल प्रसाद पारितोषिक, आगरा तथा प्रयाग विद्यालय द्वारा डी.लिट. की मानद उपाधि तथा भारत सरकार ने सन 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकार किया। आप 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए। अंत में सरस्वती का यह अमर पुत्र 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को गोलोकवासी हो गया। रचनाएं: गुप्त जी की 40 मौलिक, 6 अनुदित रचनाएं तथा 3 नाटक विशेष रूप से
द्रष्टव्य हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं अधोलिखित हैं। पहला, रंग से भंग सन 1909 SP। यह कवि की प्रथम रचना खड़ी बोली में रचित है। 2, भारत भारती सन 1912 SP। इसमें कवि ने हिंदी भाषियों में जाति तथा देश के प्रति गर्व तथा गौरव की भावनाएं प्रबंध की तथा तभी से आप राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। साकेत सन 1931 SP। मानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरणकृत साकेत ही है। यह महाकाव्य उपेक्षित उर्मिला तथा कैकेयी सुमना की करुण कथा पर आधारित है। 4, यशोधरा सन 1932 SP। गुप्त ने इसकी रचना उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को आधार बनाकर की है। 5, पंचवटी सन 1925 SP। इसमें कवि ने सुंदर प्रकृति की पृष्ठभूमि के साथ लक्ष्मण के चरित्र का विशेष वर्णन है। 6, जयद्रथ वध सन 1910 SP। इसमें गुप्त जी ने खंड काव्य के माध्यम से हरिगीतिका छंद में रचित जयद्रथ वध के मरण तक का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त जय भारत, अनग, द्वापर, विष्णुप्रिया, झंकार, नहुषकुड़ाल गीत, सिद्धराज, पृथ्वीपुत्र आदि हैं। नाटक गुप्त जी ने अनग, तिलोत्तमा तथा चंद्रहास नाटकों की भी रचना की। अनूदित रचनाएं 5, पंचवटी सन 1925 SP। इसमें कवि ने सुंदर प्रकृति की पृष्ठभूमि के साथ लक्ष्मण के चरित्र का रचित विशेष वर्णन है। 6, जयद्रथ वध सन 1910 SP। इसमें गुप्त जी ने खंड काव्य के माध्यम से हरिगीतिका छंद में रचित जयद्रथ वध के मरण तक का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त जय भारत, अनग, द्वापर, विष्णुप्रिया, झंकार, नहुषकुड़ाल गीत, सिद्धराज, पृथ्वीपुत्र आदि हैं। नाटक गुप्त जी ने अनग, तिलोत्तमा तथा चंद्रहास नाटकों की भी रचना की। अनूदित रचनाएं प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, व्रत संहार आदि अनूदित काव्य हैं। भाषा शैली हिंदी काव्य में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने प्रायः शुद्ध साहित्यिक एवं परिमार्जित खड़ी बोली में काव्य रचनाएं की। गुप्त जी ने खड़ी बोली के सरल तथा सहज रूप को अपने काव्य का आधार बनाया। आपकी भाषा सुगठित, सुललित तथा ओज एवं प्रसाद गुण से संप्रकट है। गुप्त जी ने अपने काव्य में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी तथा प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। मैथिली शरण गुप्त ने जिन शैलियों को महत्ता प्रदान की उनमें विवरणात्मक शैली, अलंकृत, उपदेशात्मक शैली, गीत तथा नाट्य शैलियाँ प्रमुख हैं। आधुनिक युग में प्रायः जितनी भी शैलियाँ प्रचलित हैं उनमें से अधिकांश शैलियों का प्रयोग गुप्त जी ने अपने काव्य में किया है। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी ने गुप्त जी
के विषय में लिखा है। गुप्त जी अपनी भाव रश्मियों से हिंदी साहित्य को प्रकाशित करने वाले युग के प्रतिनिधि कवि थे। 40 वर्षों तक निरंतर उनकी रचनाओं में युग स्वर गूंजता रहा। उन्होंने गौरवपूर्ण अतीत को प्रस्तुत करने के साथ ही भविष्य का भी भव्य रूप प्रस्तुत किया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।